बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पतेंते एंड लैंग्वेज, जिस पर इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा इटालियन A1 और A2 का कोर्स भी करवाया जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अगर आप इटालियन लैंग्वेज सीखना या पढ़ना चाहते हैं तो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मेरे चैनल पर इटालियन ग्रामर के हवाले से वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ा था और उस पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी ग्रामर के हवाले से है। हम एक एक करके इटालियन के वर्ब्स पढ़ेंगे, क्योंकि इटालियन में वर्ब्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि किस्में हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा तो बोलते हैं, लेकिन हम जब उनको आगे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में चेंज करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या कहना है। तो इसलिए एक एक करके हम वो सारे वर्ब्स देखेंगे और मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको मैं सारे वर्ब्स पढ़ा सकूँ। आज हम जो वर्ब पढ़ेंगे वो है वर्बो फारे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फारे का मतलब होता है करना। तो आज ये वर्बो फारे के हवाले से मैंने इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में चेंज किया है। फारे जो है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी इटली में या इटालियन लैंग्वेज में हम इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसका प्रेजेंट देखेंगे, फिर इसका पास्ट देखेंगे और इसके बाद इसका फ्यूचर देखेंगे। वर्बो फारे मतलब करना। io faccio, मैं करती हूँ। तू फाई, तुम करते हो। लुई लई फा, लुई लड़के के लिए यूज़ होता है और लई लड़की के लिए। लुई फा वो करता है, लई फा वो करती है। नॉई फचामो, नॉई मतलब हम सब। इयो मैं, नॉई हम सब। आप ये भी कह सकते हैं कि इयो सिंगुलर है और नॉई जो है वो उसका प्लूरल है। नॉई फचामो हम सब करते हैं। वॉई तुम सब, तू मतलब तुम, वॉई मतलब तुम सब। जब हमने एक की बात करनी है तो हमने तू यूज़ करना है, जब हमने ज़्यादा की बात करनी है तो हमने वॉई यूज़ करना है। वॉई फाते हम सब करते हैं। लोरो फानो, लोरो कौन होता है? लोरो वो होता है जो आपके सामने नहीं मौजूद होता। लोरो हम कहते हैं थर्ड पर्सन को। लोरो वो सब फानो करते हैं। यो फाचो मैं करती हूँ, तू फाई तुम करते हो, लुई लई फा वो करता है या वो करती है। नोई फचामो हम सब करते हैं। वोई फाते तुम सब करते हो। लोरो फानो वो सब करते हैं। ये थी वर्बो फारे की प्रेजेंट मतलब फिलहाल। ये वर्बो फारे का प्रेजेंट था। अब जब हम इसको पास्ट में चेंज करना है तो अब हम इसका पास्ट पढ़ेंगे कि हमने इसको पास्ट में किस तरीके से चेंज कर। अब जो हम वर्बो फारे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पसातो में। पसातो कहते हैं पास्ट को या माजी को। उर्दू में हम कहते हैं फिल माजी, इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस और इटालियन में इसके लिए हम पसातो यूज़ करते हैं। जब भी कोई वर्ब हम पसातो मतलब पास्ट में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम वर्ब के हिसाब से या सेंटेंस के हिसाब से वर्बो एसेरे या वर्बो अवेरे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि आप वर्बो एसेरे और वर्बो अवेरे को अपनी फिंगर टिप्स पर याद रखें हमेशा, क्योंकि वर्बो एसेरे और अवेरे इटालियन लैंग्वेज में, ग्रामर में, हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। जब हम पसातो में सेंटेंस बनाते हैं तो हम इयो, जैसे लिखा हुआ है इयो ओ फातो, इयो के बाद हम वर्बो एसेरे या अवेरे यूज़ करेंगे जो भी उसके साथ आता है। उसके बाद हम फारे को फातो में चेंज कर देंगे। टी ओ जब लग जाएगा तो ये पास्ट में चला जाएगा। इयो ओ फातो मैंने किया, तू आई फातो तुमने किया। अब आप देख सकते हैं कि फातो जो है वो हम वैसे ही यूज़ करते जाएंगे, उसको हमने चेंज नहीं करना। सिर्फ हमने
जेंडर के हिसाब से ईयो, ओ, तू, आई, लुई, लई, आ, इसके हिसाब से हमने वेर्वो अवेरे का यूज़ करना है, लेकिन जो फातो है वो वैसे का वैसे ही सेम रहेगा। इस हिसाब से पास्ट टेंस थोड़ा आसान है। ईयो ओ फातो मैंने किया, तू आई फातो तुमने किया। लुई लड़कों के लिए और लई लड़कियों के लिए यूज़ होता है। लुई लई आ फातो, उसने किया या इसने किया। नोई अबियामो फातो, हम सब ने किया। वोई अवेते फातो, तुम सब ने किया। लोरो आनो फातो, उन सब ने किया। लोरो आनो, लोरो मतलब वो लोग जो दूर हैं, थर्ड पर्सन को लोरो कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयो मतलब मैं, नोई मतलब हम सब। आप कह सकते हैं कि ईयो का प्लूरल नोई है। तू मतलब तुम, वोई मतलब तुम सब, तू का प्लूरल वोई है। लुई लई जो थर्ड पर्सन लड़का या लड़की है, लोरो उसका प्लूरल हो गया, वो सब। तो ये वेर्वो फारे का पसातो था। io ho fatto, tu hai fatto, lui lei ha fatto, noi abbiamo fatto, voi avete fatto, loro hanno fatto। अब हम इसका फ्यूचर देखेंगे। ये जो अब आपके सामने ये वेर्वो फारे का फुतूरो है। फुतूरो कहते हैं फ्यूचर को, जिसको हम उर्दू में फेल मुस्तकबिल कहते हैं। उसको इंग्लिश में फ्यूचर और इटालियन में फुतूरो कहा जाता है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इटालियन में ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से याद रखनी पड़ेंगी। अब हम इसका फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। इयो फरो, इयो फरो मतलब मैं करूँगी। तू फराई, तू मतलब तुम, फराई करोगे। इयो फरो, तू फराई, मैं करूँगी, तुम करोगे। लुइलई फरा, वो करेगा या वो करेगी। नोई फरेमो, हम सब करेंगे। वोई फरेते, तुम सब करोगे। लोरो फारानो, वो सब करेंगे। यो फरो, मैं करूँगी। तू फराई, तुम करोगी। लुइलई फरा, वो करेगा या वो करेगी। नोई फरेमो, हम सब करेंगे। वोई फरेते, तुम सब करोगे। लोरो फारानो, वो सब करेंगे। अब हमने वेर्वो फारे का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों पढ़ लिए। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। ये 3 सेंटेंसेस जो है ये बहुत सिंपल से हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इयो फाचो, मैं करती हूँ, प्रेजेंट टेंस। इयो ओ फातो, मैंने किया, पास्ट टेंस। इयो फरो, मैं करूँगी, फ्यूचर टेंस। इयो फाचो, मैं करती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। इयो ओ फातो, मैंने किया, ये पसातो है। इयो फरो, मैं करूँगी, ये फुतूरो है। प्रेजेंटे, पसातो, फुतूरो। तीनों सेंटेंसेस आप देख सकते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से, एक फेल हाल है, एक फेल माजी है, एक फेल मुस्तकबिल है। मैं 9 बजे नाश्ता करती हूँ, मैं 9 बजे नाश्ता करती हूँ, प्रेजेंट है। इयो फाचो, मैं करती हूँ, कुलस्योने, कुलस्योने कहते हैं नाश्ते को, अले 9 बजे। इयो फाचो कुलस्योने alle 9, मैं 9 बजे नाश्ता करती हूँ, प्रेजेंट टेंस है। मैंने नाश्ता किया, ये पास्ट टेंस हो गया। इयो ho fatto, मैंने किया, कुलस्योने नाश्ता, मैंने नाश्ता किया। इयो ho fatto कुलस्योने। इयो ho fatto मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस में वेर्वो एसेरे या वेर्वो अवेरे का इस्तेमाल होता है। मैं नाश्ता करूँगी, इयो फरो, मैं करूँगी, कुलस्योने नाश्ता। इयो फरो कुलस्योने, मैं नाश्ता करूँगी। इयो फाचो कुलस्योने alle 9, मैं 9 बजे नाश्ता करती हूँ। इयो ho fatto कुलस्योने, मैंने नाश्ता किया। इयो फरो कुलस्योने, मैं नाश्ता करूँगी। अब आप देख सकते हैं कि इन 3 सेंटेंसेस में आपको तीनों ज़माने मिलेंगे, माजी, हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इटालियन ग्रामर इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि इसमें कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। और
इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्ब्स हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगता है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। और आप सबसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।